नॉट यूज्ड, मैं फ्रेज के फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरे सेंटेंसेस नहीं लिख रहा हूँ। नॉट यूज्ड विदाउट डिटर्मिनर, बिना डिटर्मिनर के इनका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे। ठीक है, आर्टिकल ए या एन, इनको बेसिकली यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, इनका यूज केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका क्या है? ए और एन का जो आपको ध्यान रखना है ना मेरे भाई, वो सिंपल आपको ये याद रखना है कि ए का यूज तब करते हैं जब साउंड कैसा हो, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड। और एन का यूज हम कब करते हैं? जब आप कहोगे साउंड कैसा होगा, वोवल साउंड। ठीक है, वोवल साउंड। ध्यान देंगे कि आर्टिकल्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप कहोगे सर नाउन्स के लिए। हालांकि एक चीज और ध्यान देंगे कि जैसे आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के साथ क्या आता है, नाउन। लेकिन अगर इस नाउन के लिए कोई एडजेक्टिव आए तो पहले आर्टिकल, फिर इसके लिए एडजेक्टिव, मतलब ये एडजेक्टिव और यहाँ पर नाउन। ध्यान देंगे एडजेक्टिव भी नाउन के लिए और ये आर्टिकल भी। ऐसे केस में इस एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब भी आ सकता है। लेकिन कभी भी सामान्यतः आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि कोई आर्टिकल आया है और उस आर्टिकल के लिए सिंपल एडजेक्टिव आ जाए या फिर कोई एडवर्ब आ जाए। कुछ एक्सेप्शंस अलग होते हैं, जैसे द पुअर मतलब पुअर पीपल, वो वाला पॉइंट अलग है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, तो आ जाइए एक बार। तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब आपका गलत हो जाता है। आगे आपको नाउन चाहिए क्योंकि इसका जो बेस है वो नाउन है। हालांकि एक बार फिर से कह रहा हूँ, जैसे द पुअर यानी कि सारे गरीब लोग, ऐसे केस में द पुअर के साथ मतलब द पुअर को नाउन के तरीके से ट्रीट करते हैं हम। द पुअर, द रिच यानी कि सारे रिच लोग, सारे गरीब लोग। द इंग्लिश लिख दिया, सारे अंग्रेज लोग। द इंडियंस लिखते हैं तो वहाँ पे तो खैर सारे इंडियंस वैसे बनी जाते हैं। लेकिन सिंपल आपको ध्यान रखना है, द प्लस एडजेक्टिव। सॉरी बहुत एकदम से छींक आ गई। एक्चुअली में क्या होता है, मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अगर मैं एसी चला के पढ़ाता हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इचिंग सी होती रहती है, बार 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 बार। ठीक है, इचिंग सी क्या, वो मतलब अजीब सा ये इस जगह पे मूंछ पे। और अगर मैं एसी बंद कर देता हूँ तो इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा स्टूडियो में। तो खास करके जब लंबी वीडियोस रिकॉर्ड करने होते हैं ना, तो एक अलग लेवल की एनर्जी, एक अलग लेवल की चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको लगता होगा कि बहुत आसान है दूर से, लेकिन आसान कुछ नहीं है मेरे भाई। इस दुनिया में सबसे जो बड़ा झूठ है ना, वो ये है कि चीज़ें आसान है। आसान कुछ भी नहीं है। हर चीज़ में एक एफर्ट लगता है, हर चीज़ में एक मेहनत लगती है। आसान कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आजा भाई। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ये वाला गलत होता है। देखो एक बार तो यहाँ पे लिख रखा है, ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, जैसे अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी नोट। एन का यूज वोवल साउंड के पहले, जैसे एन एप्पल, एन आर, एन MBA। ध्यान रखना है आपको साउंड के हिसाब से चलना है, ना कि लेटर के हिसाब से। जैसे ऑनेस्ट में अ का साउंड है, एन आएगा। आर में अ का साउंड मतलब अ का साउंड है तो एन आएगा। एयर पढ़ते हैं इसको, जो वारिस होता है किसी का। ऑनर पढ़ेंगे, ऑनरेबल पढ़ेंगे, इन सब के साथ क्या आता है, आप कहोगे सर एन। ये बेशक देखने में आपको लगेगा कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनके साथ ए आता है। क्यों? क्योंकि इनमें य का साउंड आ रहा है। यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूरोपियन, यूनियन, यूनिक, यानी कि इनमें सब में यू का साउंड आ रहा है। यू का साउंड आ रहा है तो बेसिकली इनके साथ में आर्टिकल ए का यूज करा जाएगा। ध्यान देंगे जो एक्रोनिम्स होते हैं और एब्रीविएशंस होते हैं, दो तरीके की चीज होती हैं। जैसे ये है एमपी, इस एमपी को जनरली हम क्या बोलते हैं, तो आप पाओगे सर इस एमपी को बोला जाता है एक एब्रीविएशन। ठीक है, तो इसको जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, एमपी। मप तो नहीं पढ़ते हैं, मप
क्या पढ़ते हैं, एमपी। एमपी जब हम रीड कर रहे हैं तो साउंड किसका आ रहा है, ए का। जैसे हमने कहा कि ये तो बंदा एम ए है, तो एन एम ए, क्योंकि साउंड किसका आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। ए का साउंड यानी कि वोवल साउंड है। तो जब भी हम इस तरीके के एक्रोनिम्स या एब्रीविएशंस होते हैं उनको पढ़ के देखो, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाओ, अगर वोवल साउंड है तो फिर एन का यूज करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, जैसे एन एम पी लिख देते हैं, लेकिन अ यू एफ ओ क्योंकि य का साउंड है, ठीक है। तो साउंड से देखना है आपको, ये ध्यान रखना है। जैसे देखेंगे, एक पॉइंट ये भी रहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना किसी आर्टिकल डिटरमिनर के नहीं आ सकते हैं। जैसे ही इज डॉक्टर, हमें कहने की आदत है यार वो तो डॉक्टर है। हिंदी में हम ये नहीं कहते हैं कि वह एक डॉक्टर है, नहीं, हम सिंपल हिंदी में ऐसे बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में कि वह डॉक्टर है, कि वो तो डॉक्टर है, वो तो मास्टर है, वो तो ये है। लेकिन इंग्लिश में हमें आर्टिकल मैंडेटरी होता है, इस बात को समझना है। सो ही इज अ डॉक्टर कहेंगे, सी हैज अ पेन कहेंगे, बुक इज ऑन द टेबल नहीं कहेंगे, द बुक कह सकते हैं, अ बुक कह सकते हैं, लेकिन बुक को खाली नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल या डिटरमिनर के नहीं आता है, ठीक है। तो आर्टिकल ए एन द, या कोई पजेसिव केस आ सकता है, या कोई नंबर आ सकता है, या कोई क्वांटिफायर आ सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स बिना आर्टिकल के आ सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार एग्जांपल देख लो, सी मैरिड एन यूरोपियन आर्टिस्ट। भैया आर्टिस्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल तो आएगा, लेकिन इसका साउंड कैसा है, यूरोपियन, या का साउंड है, या का साउंड है, तो आर्टिकल ए आएगा ना कि एन। द प्रिंस इज अ एयर नहीं लिखेंगे, एन एयर, ठीक है। आगे, ही वर्क्स एज अ एफबीआई एजेंट, ए का साउंड है, एफबीआई, ए का साउंड है, ए का साउंड है, तो एन का यूज करेंगे क्योंकि एजेंट आपका क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आई सॉ अ वन आइड बेगर, वन आइड में किसका साउंड है, व का, वन लिख रहे हैं ना, व का साउंड है, तो आर्टिकल ही सही है। ही इज डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर लिखेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है। द बॉय वॉज लेफ्ट एज ऑर्फन, भाई ऑर्फन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एज एन ऑर्फन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। सी अडॉप्टेड अ ऑनेस्ट अप्रोच, भाई ऑनेस्ट का साउंड कैसा है, ओ का साउंड है, तो एन ऑनेस्ट लिखेंगे ना कि अ ऑनेस्ट, ठीक है। सो सी अडॉप्टेड एन ऑनेस्ट अप्रोच टू रिजॉल्विंग द इशू। आगे, ही सब्जेक्ट है स्पोक वर्ब, ही स्पोक टू अ एमएलए, ए का साउंड है, ए का साउंड है, तो एन एमएलए रिगार्डिंग द इशू, ठीक है। तो ये फेज 13 का 2025 का, एन एमएलए लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। दिस इज अ डॉल एंड देयर इज अ अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला क्या है, तो आप कहोगे अ का साउंड है, तो एन अम्ब्रेला लिखेंगे ना कि अ अम्ब्रेला। कौन से वाले पार्ट में एरर, डी वाले में। आगे देखते हैं भाई। देखो, अ ओल, ओल बेसिकली जो उल्लू होता है, तो इसमें तो वोवल साउंड है, वोवल साउंड है, तो एन ओल लिखेंगे ना कि अ, ठीक है। क्या लिखेंगे, एन ओल, ठीक है। सो एन ओल इज अ बर्ड विच हैज वाइड आईज, असिमेट्रिक ईयर्स एंड इज फाउंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। आगे, माई प्रोफेसर इज ग्रेट लेडी, भाई लेडी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो माई प्रोफेसर इज अ ग्रेट लेडी एंड मोटिवेट्स ऑल हर स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे, एंटीक डायमंड नेकलेस, अब भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, नेकलेस, नेकलेस तो गिन सकते हैं, एक नेकलेस, दो नेकलेस है ना, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए आर्टिकल चाहिए। आर्टिकल कहाँ आता है, शुरुआत में आता है, शुरुआत में आता है, तो यहाँ तो साउंड कैसा है, अब मतलब एंटीक, ए का साउंड है, ए तो यानी वोवल साउंड है, वोवल साउंड है यानी कि आर्टिकल एन का यूज करेंगे। सो एन एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।